राधे गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं वो है प्रवाहिका रोग, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे विसूचिका और फिर तृष्णा रोग की, ठीक है। हमने इससे पहले वीडियो में अतिसार की बात की थी, अब हम बात कर रहे हैं प्रवाहिका रोग की। तो प्रवाहिका रोग क्या होता है, सोचिए, थोड़ी देर लगती है, सोच सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो सोचिए मत, मैं बता देती हूँ। तो इसका प्रवाहिका का जो व्याधि परिचय से शुरू करते हैं, व्याधि परिचय, फिर निरुक्ति, फिर हम उसकी परिभाषा, पर्याय, ये सब, ठीक है। देखो, पहले तो ऐसे समझो, जो प्रवाहिका होती है वो क्या होती है कि जो हम खाना खाते हैं, ठीक है, खाना खा लेते हैं, डाइजेशन हो जाता है, तो वही क्या होता है, जब हम लोग जो खाना अहित भोजन करने वाले पुरुष की वायु बढ़कर संचित हुए कफ को गुदा मार्ग से निकालने के लिए प्रेरित करती है। इसका प्रकार पुनः पुनः प्रवारण करने से अल्प मात्रायुक्त मल के साथ गुदा मार्ग से बाहर निकलता है। इस व्याधि को विद्वान जन प्रवाहिका कहते हैं, ठीक है। ये हो गई प्रवाहिका। प्रवाहिका क्या होती है, जब हमारी जो गैस बार बार पास होती है वही होती है प्रवाहिका, यानी कि अहित भोजन करने वाले पुरुष की वायु बढ़कर संचित हुए कफ को गुदा मार्ग से निकालने के लिए जो प्रेरित करती है, और इसका पुनः प्रवारण करने के लिए क्या होता है, अल्प मात्रा युक्त मल कफ के साथ गुदा मार्ग से बाहर निकलता है। इस व्याधि को विद्वान जन प्रवाहिका कहते हैं। व्याधि परिचय क्या है, आचार्य सुश्रुत ने सर्वप्रथम इस व्याधि को का स्वतंत्र व्याधि के रूप में वर्णन किया है। तत्पश्चात आचार्य वृद्ध, वाग्भट, माधवकर, शारंधर, भावमिश्र इसका स्वतंत्र रूप से वर्णन किया है। आचार्य चरक ने श्लेष्मिक अतिसार या आम अतिसार के अंतर्गत ही प्रवाहिका का वर्णन किया है, ठीक है। प्रवाहिका व्याधि का लक्षण प्रवाहरण है, यानी कि बाहर निकालना, प्रवाहरण करना। प्रवाहिका में वात तथा कफदोष की प्रधानता रहती है। ये इसका व्याधि परिचय है, ठीक है। फिर आप देखो निरुक्ति, जो इसने वही है, आचार्य दलर ने दी थी, ठीक है, लेकिन क्या है, यही है कि अहित भोजन करने से जो हमारे पुरुष की वायु बढ़ जाती है संचित कफ और वात को गुदा मार्ग से जो निकालने के लिए प्रेरित करती है। इसका पुनः क्या होता है, प्रवाहरण करने से अल्प मात्रा युक्त मल कफ के साथ गुदा मार्ग से निकलता है। ये क्या कहलाता है, हमारा प्रवाहिका कहलाता है, ठीक है। उसके बाद इसके पर्याय, ठीक है, पहले बात कर लेते हैं। आचार्य चरक ने तो उसी में अध्याय 17 में चिकित्सा स्थान में वर्णन किया है। सुश्रुत संहिता में इसका वर्णन अध्याय 40 में हुआ है, 40 में, ठीक है। उसके बाद देखो तो पर्याय इसके विभिन्न आचार्यों ने विभिन्न पर्याय दे रखे हैं, ठीक है। तो आचार्य सुश्रुत में जो पर्याय दिया वो है निसारक या निश्चारक, ठीक है, निसारक या निश्चारक। आचार्य पाराशर ने क्या दिया, अंतर्ग्रंथि, अन्न ग्रंथि, ठीक है। विस्तरंसी ने क्या दिया, आचार्य भोज, ठीक है। निदान क्या है इसका कि अतिसार कारक निदान प्रवाहिका का भी निदान होता है। जो हम अतिसार का निदान है, तो अतिसार का निदान क्या था, हम अत्यंत रूक्ष, अति शीत वगैरह भोजन कर लेते हैं, गुरु या अति स्निग्ध, अति स्थूल द्रव्यों का सेवन करने से, अध्यशन करने से, अजीर्ण तथा असात्म्य से, कभी कभी हमें बुखार आता है तो भी हो जाता है, विष का प्रयोग, भय, शोक, वेग, ऋतु का चेंज होना, ठीक है, दूषित जल, दूषित मद्य का अत्यधिक सेवन, यही सब इसके भी क्या हुए, निदान हो गए। अहिताशन, ठीक है, अहिताशन वात कफवर्धक आहार विहार सेवन करने से भी होता है। इसका निदान क्या होगा, संप्राप्ति क्या होगी, हमने निदान सेवन किया, जठराग्नि मंद हुई, जठराग्नि के मंद होने से क्या हुआ, कुछ कफ और बाकी वात दोष प्रकोपित हो गया। कफ और वात दोष प्रकोपित हुए, उसने क्या करा, कफ युक्त मल निकाला, आंत्र में शोध यानी कि चुभने जैसी पीड़ा होने लगी और प्रवाहरण हो गया, ठीक है। उसके बाद साकफ मल का प्रवाहन के लिए गुदा मार्ग से निष्कासन, यानी कि गुदा मार्ग से वो निकल रहा है, तो क्या हो गया, यही रोग क्या कहला गया, हमारा अंत में आके प्रवाहिका कहला दिया। पहले क्या हुआ, निदान हमने खाया, ठीक है, उसके बाद हमारा क्या हुआ, जठराग्नि मंद हो गई, जठराग्नि तो मंद हुई, फिर उसके साथ क्या हुआ, साव वात और कफ का दुष्टि हो गई या प्रकोप हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, आपका कफ गुदा मार्ग से
कफयुक्त मल आने लगा। फिर क्या हुआ, आंत्र में शोभ हुई और प्रवाहरण हुआ। उसके बाद क्या हुआ, साकफ जो प्रवाहरण था वो गुदा मार्ग से निकलने निष्कासित होने लगा और वो क्या हो गया, यही रोग क्या कहला दिया, प्रवाहिका कहला दिया। इसकी पूर्व रूप क्या है, पूर्व रूप है कि अतिसार के पूर्व रूप ही प्रवाहिका के पूर्व रूप होते हैं। तो अतिसार के पूर्व रूप क्या थे कि इसमें हमने जो अंग शैथल्य होता था, हृदय, नाभि, गुदा और प्रदेश में सुचित वेदना होती थी, मल की प्रवृत्ति होती थी, आदमान होता था, भोजन का सम्यक पाक ना होना, अपान वायु का अवरोध। ठीक है, यही इसके भी वो हो गए। ठीक है, थोड़ी थोड़ी संप्राप्ति सबकी एक जैसी है। ठीक है, तो याद रखना। ठीक है, उसके बाद क्या है आपके संप्राप्ति घटक देख लेते हैं। प्राप्ति घटक क्या होते हैं, वात तथा साम कफ दोष। ठीक है, दूष्य क्या है, अन्न मल है। स्रोतस क्या है, पुरुष व स्रोतस और उदक व स्रोतस है। स्रोतोदुष्टि का लक्षण क्या है, संग तथा अति प्रवृत्ति। अधिष्ठान क्या है, पक्वाश है। ठीक है, व्याधि स्वभाव क्या है, आशुकारी। ठीक है, अब देखो पहले भेद देखो। भेद कितने प्रकार की होती है, देखो वात पित्त और कफ तो होते ही होती है, वात पित्त और कफ वाली प्रवाहिका होती है। लास्ट में रक्तज प्रवाहिका है, एक ही चेंज हुई है, इसमें रक्तज आ गया है। ठीक है, कितनी प्रवाहिका है, वात है, पित्त है, कफ है, लेकिन लास्ट क्या है, रक्तज प्रवाहिका है। ठीक है, उसके बाद है अत्यधिक प्रवाहरण के साथ अल्प मल की प्रवृत्ति। ठीक है, सामान्य लक्षण है अल्प मलयुक्त कफ का गुदा मार्ग से निकलना, निस्सरण होना, कभी कभी मलत्याग के साथ रक्त की प्रवृत्ति। ठीक है, अब देखो विशिष्ट लक्षण। अगर हमारे वातिक प्रवाहिका है तो उसमें सशूल प्रवाहरण होगा। अगर हमारी पैतिक प्रवाहिका है तो उसमें सादाह प्रवाहरण होगा। अगर हमारी श्लेष्मिक प्रवाहिका है तो श्लेष्म युक्त प्रवाहरण होगा। अगर हमारी रक्तज प्रवाहिका है तो सारक्त प्रवाहरण होगा। साशिक निदान देखो, प्रवाहिका के लक्षण की साम्यता अतिसार तथा ग्रहणी के लक्षणों से होती है, अतः प्रवाहिका का विभेदक निदान अतिसार तथा ग्रहणी से किया जा सकता है, जिसका वर्णन पूर्व अध्याय यानी कि अतिसार के अध्याय में है। ठीक है, साध्यता असाध्यता क्या है, प्रवाहिका क्या है, सुख साध्य है, परंतु समुचित चिकित्सा न करने पर व्याधि कैसी हो जाती, कृच्छ साध्य हो जाती है। इस व्याधि की विकृति मुख्य केंद्र स्थूल आंत्र मल त्याग के पश्चात भी ऐसे प्रतीत होती है कि पूर्व रूप से कोष्ठ शुद्धि नहीं होती। ठीक है, अगर हम इसे मॉडर्न कोरिलेशन करें तो मॉडर्न कोरिलेशन में ये जो है वो डिसेंट्री के नाम से जानी जाती है। डिसेंट्री क्या होता है, डिसेंट्री, द टर्म डिसेंट्री इज अप्लाइड टू वेरियस इंटेस्टिनल डिसऑर्डर स्पेशली ऑफ द कॉलन। ठीक है, जो हमारी कॉलन होती है उसके जो जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं उसको क्या कहते हैं, हम डिसेंट्री कहते हैं। मार्क्ड बाय इन्फ्लामेशन, क्या होता है, मार्क्ड बाय इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, मतलब म्यूकस मेम्ब्रेन के सिकुड़ जाने से हमारी क्या होती है, डिसेंट्री होती है। नेक्स्ट क्या है, एटोलॉजी है, बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन से हो जाता है। इन्फेक्टेशन बाय प्रोटोजोआ और पैरासिटिक वॉर्म है। केमिकल इरिटेंट्स के हैं। टाइप्स दो तरीके के होते हैं, एक अमेबॉइक डिसेंट्री अमेबियोसिस कहते हैं, दूसरा बेसिलरी डिसेंट्री जिसे शिगेलोसिस कहते हैं। एमीबॉयसिस जो होती है वो एंटा अमीबा हिस्टोलिका से होती है, ह्यूमन के जो कि सिस्टम में हो जाता है। ठीक है, बेसिलरी डिसेंट्री जो होती है वो शिगेलोसिस से होती है, एक्यूट इन्फेक्शन डिसीज कॉज बाय बैक्टीरिया ऑफ जीनस शिगेला। ठीक है, शिगेला जो होता है उससे होती है ये। क्लिनिकल फीचर्स देखो, कॉलिकी यानी कि एब्डोमिनल पेन, टेनेस्मस क्या होता है, और डायरिया विद द पैसेज ऑफ म्यूकस एंड ब्लड, डिहाइड्रेशन से हो जाती है, वीकनेस, टेंडरनेस ओवर कॉलन, फीवर और इलेक्ट्रोलाइटिक इम्बैलेंस। इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, सिग्मिडोस्कोपी होता है, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन होता है बायोलॉजिकल फ्लूइड का, और इम्यूनोफ्लोरोसेंस से होता है। तो यहाँ पे आपकी क्या कंप्लीट होती है, डिसेंट्री यानी कि प्रवाहिका कंप्लीट होता है। देखो हर आपके, मैं मॉडर्न कोरिलेशन इसलिए करा रही हूँ, वैसे तो अलग है मॉडर्न, बट मॉडर्न कोरिलेशन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमें मॉडर्न कोरिलेशन साथ में चलाना ही चलाना है ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, तो मॉडर्न कोरिलेशन इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो इसीलिए हर किसी के अगर क्वेश्चन 15 मार्क्स में आए, 10 मार्क्स में आए, चाहे 5 मार्क्स में क्यों ना आए, आप मॉडर्न कोरिलेशन लिख के आना, नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो ये बात याद रखना। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।